भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आप माननीय मुख्यमंत्री जी का आज नाम नोंद इस विजय संकल्प रैली में पहुंचने पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नायक जी को जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं हमारे डिप्टी स्पीकर जी जो यहाँ इस मंच के माध्यम से अपनी बात कह रहे थे, उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और हमारे बीच पहुंचे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब जी का हम यहाँ स्वागत करते हैं। और स्वागत की ही इस कड़ी में मैं अनुरोध करती हूँ हमारे मंडल अध्यक्ष आजाद शर्मा जी, मास्टर बाला राम जी, बारू राम जी और जगदीश मोदी जी वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर और पुष्प कुंज देकर उनका यहाँ आज नाम और विजय संकल्प रैली में पहुंचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे चारों मंडल अध्यक्ष मेरा आपसे अनुरोध है थोड़ा अति शीघ्रता से कार्य करें, पगड़ी पहनाकर और बुके देकर और उनके साथ जयवीर माजरा हमारे विधानसभा से रजत भाई शॉल उड़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का इस संकल्प रैली में पहुंचने पर स्वागत कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जोरदार तालियों के साथ आप अपने भाइयों का सहयोग करें। मंच के समक्ष विराजमान सभी बंधुगण, मेरी मातृशक्ति, जोरदार तालियों से आप मुख्यमंत्री जी का पहुंचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच हमारे लोकसभा प्रत्याशी चौधरी रंजीत सिंह जी भी पहुंच चुके हैं। मैं चौधरी रंजीत सिंह जी को महावीर शर्मा जी और सोनू सिहाग जी पगड़ी पहनाकर उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत की इस कड़ी में बड़ी माला पहनाकर कैप्टन अभिमन्यु जी और उनकी पूरी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी का नागनौर पहुंचने पर स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अभी तो सुबह का समय है और एक उज्जवल भविष्य की ओर हम सब बढ़ रहे हैं, तो जोरदार तालियों के साथ आप अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अपने उत्साह से उनको बताएं कि उनके यहाँ नागनौर पहुंचने पर हमें किस हद तक प्रसन्नता है। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत उपरांत मैं आप सबका एक बार फिर से यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मैं स्वागत की कड़ी में मैंने भाई सोनू डाटा जी से और महावीर शर्मा जी से अनुरोध किया था कि वो हमारे प्रत्याशी चौधरी रंजीत सिंह जी को भी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे लगातार दूसरी बार हिसार से विधायक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वे भी आए और कम शब्दों में यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का पहुंचने पर और सामने बैठी जनसभा का स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर कमल गुप्ता जी। उनको रिजल्ट आएगा तो कमल का फूल खिल करके मोदी जी के पास जाएगा। जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान हमारे इस हिसार लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी रणजीत चौटाला जी
हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आदरणीय रणवीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक पूर्व में वित्त मंत्री रहे हरियाणा सरकार, जिनसे मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता, आप सबके दिलों की धड़कन कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद विहाना जी, पूर्व सांसद जनरल डीपी वत्स जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला के हमारी लोकप्रिय अध्यक्षा श्रीमती आशा खेदर जी, लोकसभा के संयोजक रवि सैनी जी, चेयरमैन जिला परिषद सोनू सिहार जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार अमरपाल राणा जी, जिला के प्रभारी जवाहर सैनी जी, हमारे चेयरमैन हरियाणा सरकार नरेश जांगड़ा जी, धर्मवीर अपेरिया जी, महावीर शर्मा जी, अजय सिंधु जी, ओपी मालिया जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और नागनौंद की इस अनाज मंडी में उपस्थित नागनौंद के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों, आज जो सम्मान ये नागनौंद की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर रखा है, ये सम्मान मेरा नहीं, ये सम्मान नागनौंद की सरदारी का है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके आप लोगों को राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। आप देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति क्या हो रही है और ये सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। 2014 में कांग्रेस मात्र 471 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी और जब 2019 का चुनाव आया, कांग्रेस भाइयों 421 सीटों पे चुनाव लड़ी और अब ये 2024 का चुनाव है, कांग्रेस मात्र 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और जब 2029 का चुनाव आएगा, कांग्रेस कहीं सीट पे दिखाई नहीं देगी, ये देश उनको साफ करने वाला है। भाइयों, ऐसे लोग, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, परंतु उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। अब देश की जनता लगी हुई है कि कांग्रेस को 2029 तक बिल्कुल साफ करने का काम करेंगे। आज ये विपक्ष के भी नेता नहीं है, विपक्ष के नेता बनने के लिए भी इनको घमंडिया गठबंधन की आवश्यकता पड़ी है। भाइयों, हम लोगों ने देखना भी है, ये जो लोग घमंडिया गठबंधन के इकट्ठे हुए हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश की जनता से भी कोई मतलब नहीं है। भाइयों, जो केजरीवाल कांग्रेस को गाली पानी पी पी करके गाली देता था और ये बोलता था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, और उसने टीवी के ऊपर आकर के बोला मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, अगर सोनिया गांधी की भी जांच कराई जाए तो भाइयों ये जेल में चली जाएगी। और वही व्यक्ति जो गाली कांग्रेस को देता था, जो कांग्रेस इनको गाली देती थी, अब दोनों गले मिल गए हैं। ये गले इसलिए नहीं मिले कि देश का भला करेंगे या देश के लोगों का भला करेंगे, ये गले इसलिए मिले हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाना है
भाइयों परिवार को बचाना है। मोदी जी बोलते हैं हमने देश को बचाना है, ये लोग बोलते हैं हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। भाइयों इसके अंदर अंतर है, इसका निर्णय यहाँ की सरदारी करेगी। मैं आज आप लोगों से यही अपील करता हूँ, एक एक वोट आप कमल का बटन दबा करके यहाँ से बड़े मेहनत के साथ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को आप दिल्ली के अंदर भेजिए, बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। भाइयों आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को पीछे भी कहा था। भाइयों ये सीएम हाउस ये आप लोगों का है, आप लोग कभी भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं। और मैंने ये कहा भी है कि 4 तारीख तक ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। जो भी अधिकारी अगर जो गलत करेगा भाइयों चक्कर कटवा देंगे, ऐसी हालात इन लोगों की कर देंगे। कोई भी व्यक्ति हमारा परेशान ना हो, इसके लिए ये मजबूती से ये सरकार काम करेगी ताकि लोगों को जो भी दिक्कतें हैं उनकी दिक्कतें सॉल्व करने का काम अधिकारी का है और मौके के ऊपर बैठ करके ही करेगा। हमने इस बात को सुनिश्चित करना है। परंतु भाइयों ऐसे लोगों की बात में मत आइए जो लोग ये बात बोलते हैं। मैं अभी आपको बताना था कि मैं इसका इंटरव्यू देख रहा था और ये कह रहा था कि हमारी सरकार में पर्ची चलती थी। जब वो पत्रकार इसको पूछ रहा था कि खर्ची भी चलती थी, इसका जयप्रकाश का मुंह भाई उतर गया था और फिर बचते हुए कहने लगा कि नहीं खर्ची नहीं चलती थी। अरे जयप्रकाश मैं बताना चाहता हूँ आपकी सरकार के हालात, आपकी सरकार में पर्ची भी चलती थी और जो प्रदेश का युवा बोल रहा है, प्रदेश के युवाओं के मामा बोल रहे हैं कि बिना पैसे के नौकरी नहीं लगती थी। ये कांग्रेस के हालात के अंदर भाइयों शासन के अंदर था। और भाइयों ये हरियाणा प्रदेश के लोग बोलते हैं कि इनकी सरकार के अंदर दुनिया का भाइयों नंबर 1 का देश बनेगा। यहाँ जो लोगों के जो सुविधाओं के लिए अगर आज हम देखते हैं, चाहे रोड्स की बात कर लीजिए, चाहे भाइयों रेलवे कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, चाहे कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, चाहे देश के अंदर नई यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, चाहे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, चाहे देश के अंदर भाइयों नए एम्स की बात कर लीजिए। इन 10 वर्षों के अंदर देश एक विकास की गति के अंदर आगे बढ़ा है। इस गति को हमने बढ़ाना है। ये अपेक्षा हम कांग्रेस से नहीं कर सकते। कांग्रेस के समय में तो भाइयों विकास की गति रुकती है, भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है। मोदी जी के शासन के अंदर विकास की गति बढ़ती है, भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसी जाती है और फिर इकट्ठे हो जाते हैं। कोई तिहाड़ जेल के अंदर जाता है, किसी को ऊपर FIR होती है और कोई जेल से बाहर आता है, कोई जेल में जाने वाला होता है। भाइयों ये कबड्डिया गठबंधन के लोगों का सारा सिनेरियो है, आप लोगों के सामने है। परंतु निर्णय हम सबका है। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है, एक एक वोट कमल के बटन का दबना भी है और दबवाना भी है। ये भयानक गर्मी का मौसम है, 25 मई को गर्मी का पीक का मौसम है। आप लोगों से अपील है, इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हम घर से निकल करके एक एक वोट कमल के बटन को दबाएं और यहाँ से सबसे बड़े बहुमत के साथ भाइयों रणजीत जी को कमल का फूल दे करके हमने दिल्ली में भेजना है। भाइयों हम देखते हैं अभी हमारे आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी बोल रहे थे, भाइयों यहाँ से जो आप लोगों ने आदरणीय दादा गौतम को चुना था वो किस प्रकार से अपनी पीड़ा को जाहिर करता है और बोलता है ये हम नहीं बोलते, वो बोलता है कलियो जीन गया और किसी को पूछा तक नहीं। भाइयों ये इस प्रकार की हालत ये सेम कांग्रेस की भी है और ये हालत इन लोगों की भी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के अंदर समान रूप से भाइयों सबकी चिंता की जाती है, किसी की भी भाइयों अनदेखी नहीं होती। और मैं आप लोगों को एक विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि जो भी काम आप लोगों के होंगे 4 तारीख के बाद
उन सब कामों को करने का जिम्मा अब हमारा है। आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, परंतु हमने नरेंद्र मोदी जी को मजबूती से तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, देश नरेंद्र मोदी जी को 405 सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। एक जोरदार जयकारे के साथ हम नरेंद्र मोदी जी तक ये बात जाए और ये संकल्प ले कि जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2024 के बाद जब ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा, इस विकसित राष्ट्र के लिए हम सब एक एक वोट देने का काम करें और जोरदार जयकारे के साथ हम ये अपनी वाणी को विराम देंगे। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। अब की बार, अब की बार, अब की बार